हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लियो कैरियर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट यूपी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज टू इम्प्लीमेंट हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट इन ए स्ट्रेच ऑफ 800 किलोमीटर इन द स्टेट। उत्तर प्रदेश की सरकार हर्बल रोड्स का प्रोजेक्ट 800 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्टेट में बनाने वाली है। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। अंडर द प्रोजेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज टू प्लांट ट्रीज दैट हैव मेडिसिनल वैल्यूज ऑन ईदर साइड्स ऑफ द रोड। इस प्रोजेक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट का ये मानना है कि वो रोड के दोनों तरफ मेडिसिनल प्लांट्स लगाएंगी जो कि औषधीय रूप में लोगों को उपलब्ध हो। द हर्बल ट्रीज इज टू बी प्लांटेड इंक्लूड नीम, पीपल, सहजन एक्सेट्रा। इन हर्बल ट्रीज में नीम के पेड़, पीपल के पेड़, सहजन के पेड़ को इंक्लूड किया गया है। द प्लांट्स विल प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू मेडिसिन्स एंड विल ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ लैंड। ये प्लांट्स प्रोवाइड करने का मेन उद्देश्य ये है कि ये औषधियों के लिए यानी दवाई बनाने के काम आ सकते हैं, और दूसरा ये इरोजन ऑफ लैंड यानी बारिश होने के बाद जो मिट्टी चली जाती है, भीग जाती है और भीग के बह जाती है, उससे बचाव करेगी। द 800 किलोमीटर रोड फॉर द प्रोजेक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड अलॉन्ग नेशनल एंड स्टेट हाईवे। द हाईवेज विल कीप बैक्टीरियल एंड एयरबॉर्न डिजीजेज एट बे। 800 किलोमीटर का रोड का प्रोजेक्ट को इसलिए बनाया गया है नेशनल और स्टेट हाईवे के तहत, ताकि जो हाईवेज है वो बैक्टीरिया से फ्री रहे और जो हवा के द्वारा दूषित बीमारियां फैलती है उससे भी बचाव हो सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 18 डिस्ट्रिक्ट्स। ये प्रोजेक्ट 18 जिलों में लॉन्च किया गया है। सच एन इनिशिएटिव हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इन दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे 57, और इस तरीके का सिमिलर प्रोजेक्ट दिल्ली यमुनोत्री स्टेट हाईवे में भी इम्प्लीमेंट किया गया है। अराउंड 34 वेराइटीज़ ऑफ हर्बल ट्रीज आर टू बी प्लांटेड। 34 तरह की औषधीय पेड़ों को लगाया जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। The project also aims to reduce the growth of non-native species such as bonsai and cactus in homes. जो अनवांटेड यानी कि वो पेड़ जो अकस्मात उग जाते हैं बिना किसी सहायता के, जैसे कैक्टस या बॉन्साई, ये उनकी ग्रोथ को भी घरों में होने से बचा लेगा, जिससे एक बेनिफिट निकल कर सामने आता है। अब मैं आपको हर्बल ट्रीज से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बता देता हूँ। पहला है ब्रह्मी ट्री। द ब्रह्मी ट्री गिव्स शार्पनेस इन मेमोरी। ब्रह्मी ट्री जो है यानी ब्रह्मी का जो पेड़ है वो याददाश्त के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और ये याददाश्त को तेज़ करने के काम आता है। अश्वगंधा इज़ यूज्ड इन जनरल वेलनेस। अश्वगंधा का पेड़ अच्छी स्वास्थ्य के लिए हमेशा से यूज़ होता आया है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अश्वगंधा वॉज रिसेंटली इंक्लूडेड इन द स्टडी टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इसको भी अच्छे से नोट करिएगा कि अश्वगंधा के पेड़ को कोविड-19 से लड़ने के लिए भी उनकी स्टडी में डाला गया। इट इज़ ऑल्सो बीन लुक्ड एज एन अल्टरनेटिव टू हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और अश्वगंधा की बनी दवाइयाँ को हाइड्रोक्लोरोक्विन यानी HCQ टैबलेट्स के अल्टरनेटिव के रूप में भी देखा जा रहा है विश्व के स्तर पर। Now moving on to the next topic, that is Finance Minister launched Instant Aadhaar eKYC। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली इंस्टेंट आधार से eKYC डॉक्यूमेंट्स बनाने का कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिसके इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं। द फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फॉर पैन एप्लीकेंट्स दैट पोजेस वैलिड आधार नंबर। ये फैसिलिटी eKYC आधार कार्ड से बनाने वाली उन एप्लीकेंट्स के लिए, यानी वो जो अप्लाई कर रहे हैं पैन कार्ड के लिए जिनके पास एक वैलिड आधार कार्ड नंबर है, उनके लिए लागू होगी। दे शुड ऑल्सो हैव ए मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, और इसके लिए आपके आधार कार्ड के साथ आपका फ़ोन नंबर भी आपके आधार के साथ लिंक होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग पैन इज़ पेपरलेस एंड इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये प्रोसेस पैन अलॉट करने का पेपरलेस है, यानी किसी भी तरीके की कोई कागजी झंझट नहीं, और साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट। यूनियन बजट के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर eKYC का जिक्र था। द इंस्टेंट आधार बेस्ड eKYC was introduced by the finance minister in the union budget 2020-21। यूनियन बजट को जब 2020-21 में पेश किया गया तो वहाँ पर eKYC को लेकर सबसे पहली बात छिड़ी। She announced that a system will be brought in that will instantly provide
पैन विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके तहत एक सिस्टम लाया गया जिसके तहत आपको तुरंत ही पैन नंबर मिल जाएगा बिना किसी एप्लीकेशन फॉर्म अलग से भरने के बजाय। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड लाइए और इससे आपका पैन नंबर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको पैन नंबर के बारे में भी जिनको नहीं पता वो बता देता हूँ। अबाउट पैन, पैन इज़ ए परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक परमानेंट अकाउंट नंबर है जो कि 10 डिजिट का होता है और जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर कोड होता है, खासकर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तहत जो भी लोग टैक्स भरते हैं या जिनको भी अपना इनकम रजिस्टर्ड कराना होता है उनको पैन नंबर बनाना होता है। और पैन नंबर एक यूनिक आइडेंटिटी है। जैसे आपका आधार कार्ड एक यूनिक आइडेंटिटी है, वैसे ही पैन नंबर भी एक यूनिक आइडेंटिटी है जिसके तहत अल्फ़ाबेट और नंबर्स को अरेंज करके आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनाई जाती है। इट इनेबल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू लिंक द ट्रांजेक्शन ऑफ द पर्सन विद द डिपार्टमेंट। और इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बेनिफिट होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं उसको डिपार्टमेंट कर आपके व्यापार में, या आप अगर कोई एम्प्लॉय भी है तो। द ट्रांजेक्शंस इंक्लूड TDS, TCS, टैक्स पेमेंट्स, इनकम रिटर्न्स, कॉरस्पॉन्डेंस, स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शंस में जैसा कि मैंने कहा TDS भी इंक्लूडेड होता है, TCS भी इंक्लूडेड होता है, टैक्स पेमेंट्स भी होते हैं, इनकम रिटर्न्स भी होते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और इनको उन ट्रांजैक्शंस में रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि टैक्स की एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे हम लोग। इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू प्रोवाइड पैन ऑन रिटर्न ऑफ इनकम। जब आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें, यानी जब आप इनकम रिटर्न को फाइल करें इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में, तो अब पैन देना बहुत ही मैंडेटरी हो चुका है, यानी आपको देना ही पड़ेगा पैन नंबर। ऑल्सो इट वॉज मेड मैंडेटरी टू प्रोवाइड पैन फॉर ऑल चलान पेमेंट सिंस 2005। और इसके अलावा चलान पेमेंट्स करने के लिए 2005 से ही पैन बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी था, यानी कि ज़रूरी था। पैन के बिना आप पेमेंट नहीं कर सकते थे। टुडेज क्वेश्चंस आर special drawing rights that was seen in news recently is associated with which international institutions? A. World Bank, B. International Monetary Fund, C. World Economic Forum, or World Trade Organization. My next question is, what is the theme of Hunar Haat initiative proposed to be launched after the lifting of lockdown? A. Go vocal for local, B. Local to global, C. Linking with global supply chain, और D. Market mantra. इसके जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।